Hello everyone, welcome to the lectures of chemical reaction and equation जिसमें हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की भी बात हम लोगों की चैप्टर में पहले होती है। आज जो बेसिकली आज का लेक्चर है वो स्पेसिफिक है रिगार्डिंग द रिडॉक्स रिडॉक्स रिएक्शन जो होती हैं उसमें दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, रिडॉक्स रिएक्शन की जब भी बात आती है तो उसमें दो चीजें होती है, वन इज रिडक्शन एंड सेकेंड इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हों। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब रिडॉक्स रिएक्शन को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा ऊपर में एक बार इसकी डेफिनेशन लिखवा दूं, रिएक्शन इन विच oxidation and reduction oxidation and reduction taking place simultaneously। मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहे रिएक्शन में, वो रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो सिंपल वर्ड जो हमारा पुराना तरीका होता था, ठीक है, उसे क्या बोलते थे हम लोग, दैट इज एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर और रिडक्शन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इस तरीके से हम लोग क्या बता पाते थे, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन बताते थे। जैसे एग्जांपल भी अगर मैं यहाँ पर लूँ, ठीक है, तो एग्जांपल जैसे हमारा C+O2 गिव्स क्या होगा, CO2। क्लियर, ठीक है, या फिर मैं एग्जांपल लूँ जैसे 2Na प्लस हाफ O2, तो यहाँ क्या बनेगा, दैट इज Na2O। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का गेन हो रहा है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर एक एग्जांपल दूं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के ऊपर, तो मैं बोलूंगा कि CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O। तो यहाँ अगर ध्यान से देखें हम लोग, तो यहाँ क्या हुआ है, CH4, ठीक है, तो उसके साथ क्या हुआ है, उसका हाइड्रोजन का लॉस हुआ है। ठीक है, एंड ऑल्दो ऑक्सीजन का एडिशन भी हुआ है, दोनों चीजें यहाँ पर हुई है। ठीक है, तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जो कि हमारे ऑक्सीडेशन की थी। बट एक्चुअल सेंस में अगर मैं बात करूं तो कहानी सिर्फ यहाँ तक खत्म नहीं होती, कहानी सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तक लिमिटेड नहीं है। ठीक है, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट कुछ अलग ही तरह से डिफाइन करता है, कि सारे एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन के इस तरीके से डिफाइन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन के सेंस में बोलता है कि इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस होता है तो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। या फिर दूसरे शब्दों में ये बोला जाता है, दैट इज गेन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, गेन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो चीज अब मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आई थिंक हम लोग समझते हैं। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो, जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि सोडियम है, सोडियम क्या बनाएगा, Na+ और साथ में क्या प्रोड्यूस करेगा, एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। या फिर अगर मैं बोल दूँ कैल्शियम है, कैल्शियम क्या बनाएगा, कैल्शियम+2 प्लस क्या देगा यहाँ पर, दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या फिर अगर मैं बोलूँ एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम+3 और साथ में क्या बनाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्लियर, इन सब में क्या हो रहा है, एक किसी में एक का लॉस हो रहा है, किसी में दो का लॉस हो रहा है, किसी में तीन का लॉस हो रहा है। तो ये प्रोसेस जो है वो किस कैटेगरी में आता है,
हमारे ऑक्सीडेशन की कैटेगरी में आता है। क्लियर। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली कुछ नहीं है, जो भी एटम के ऊपर चार्ज नजर आता है, ठीक है, जैसे सोडियम है, सोडियम के ऊपर चार्ज क्या है? 0, और यहाँ पर चार्ज क्या है? +1। तो 0 से कहाँ गया है? +1, दैट मीन्स ये बढ़ा है। 0 से +1 मतलब ये गेन हुआ, इंक्रीज हुआ। अच्छा, गेन नहीं बोलूंगा यहाँ में, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा, दैट इज इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ मैं बोलूंगा कि 0 से कहाँ गया है? +1 में गया है, दैट मीन्स ये इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ है, क्योंकि 0 से प्लस में जा रहा है। यहाँ पर क्या है? दूसरे एग्जाम्पल में अगर बात करें तो ये 0 से कहाँ गया है? +2 में गया है, दैट मीन्स ये 0 से +2 यहाँ भी क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। ठीक है, यहाँ क्या है? 0 से +3 में गया है, तो यहाँ भी क्या हुआ है? 0 से +3 मतलब यहाँ भी इंक्रीज हुआ है। क्लियर है? ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट इज नथिंग बट द चार्ज ऑन द एटम, ठीक है, या आयंस जो भी चार्ज होता है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। क्लियर? ओके। नाउ अब इसमें ये वाला एग्जांपल्स हमारे थे। अच्छा, इसमें एक और मैं बोल सकता हूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट जरूरी नहीं कि 0 से प्लस में जाने वाला चीज होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि ओ पे 2- था, तो वो क्या बन गया? ओ बन गया, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए हैं। ठीक है, क्लियर है? और या फिर एफ पर 1- था, तो यहाँ क्या बन गया? एफ बन गया है, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। पहले -2 चार्ज था और बाद में क्या हो गया है? 0, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या आ चुका है? 0। ठीक है, नीचे जो है, अगर नीचे बात करूँ, पहले कितना था? -1 चार्ज था और अब क्या हो चुका है? 0। दैट मीन्स निगेटिव से 0 की तरफ जाना भी क्या है? इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्लियर? ठीक है, तो ये सभी एग्जांपल है किसके? हमारे एक्चुअल सेंस ऑफ ऑक्सीडेशन के। ओके, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं, डिफाइन करते हैं हमारा रिडक्शन। रिडक्शन रिडक्शन का भी पहले हम बात करते हैं, वो पुराना कॉन्सेप्ट क्या बोलता था? ठीक है, दैट इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का लॉस, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, लॉस भी अगर हम बोलें, ठीक है, तो हम यहाँ बोलेंगे कि रिमूवल ऑफ, ओके, दैट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल भी लेते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल में लूँ, यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की अगर बात करूँ, कार्बन +2H2 गिव्स CH4। ठीक है, दूसरा एग्जांपल दैट इज CO2, हीट करके क्या बनाएगा? दैट इज C+O2 गैस। यहाँ क्या हुआ? दूसरे में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, पहले वाले में क्या हुआ है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। क्लियर है? ये एक बेसिक तरीका है जो हम फॉलो करते आते हैं, बट इसमें एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। ठीक है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? दैट इज मॉडर्न कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से बात करता है कि ये जो रिडक्शन है वो बेसिकली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। रिडक्शन इज नथिंग बट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ डिक्रीज इन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में अगर मैं बात करूं, जैसे कि सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना देता है? S पर 2- आ जाता है। ठीक है, दूसरा नाइट्रोजन जैसे 3 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना देता है? N3- आ जाता है। ठीक है, तीसरा जैसे जरूरी नहीं है कि 0 से माइनस में, अगर ऊपर बात करूं ऑक्सीडेशन स्टेट के सेंस में बात करूं, तो वो 0 से कहाँ गया है? -2, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट घटी है। इलेक्ट्रॉन का गेन भी हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है?
नीचे गई है, यहाँ 0 से क्या गया है, -3। क्लियर? ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमारा 0 से माइनस की तरफ जाए। जैसे लेड +2 है, ठीक है, वो 2 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा तो क्या बना देगा, लेड 0 बना देगा। तो यहाँ क्या हुआ है, +2 से 0 आना भी क्या है, गेन है। गेन मतलब दैट मीन्स रिडक्शन है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ जैसे Sn+4 है, Sn+4 में अगर 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या जाएगा, ये Sn+2 में आ जाएगा। तो ये क्या है, +4 से +2 में आया, दैट मीन्स ये भी क्या है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है, हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन जो है वो कहलाता है। क्लियर? ठीक है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिडक्शन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज व्हाट, ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्लियर? अच्छा, मैं मेटल नॉन मेटल की एक टेंडेंसी बता देता हूँ। मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, और नॉन मेटल गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ नॉन मेटल्स की जो टेंडेंसी है, नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। और गेन में भी अगर मैं खूंखार लोगों में जानूं तो बेसिकली क्या है, ये 4 लोग हैं जो नॉन मेटल की टेंडेंसी में सबसे आगे आता है। सबसे आगे कौन है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा खूंखार है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करने में सबसे आगे आता है। क्लियर है? ठीक है, और इनको इसी वजह से क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव बोलते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। क्लियर? और ये जो ऑर्डर है ये बेसिकली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर है। ये है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर। ठीक है, मेटल की अगर मैं बात करूं, मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की होती है। दैट इज हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या बोले जाते हैं, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोले जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, अच्छा, इनर्ट गैस जो होती हैं वो रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि उनका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्लियर? ये तो आई थिंक पता होगा। ठीक है, कि इनर्ट गैस या नोबल गैस जिसे बोल देते हैं हम लोग, नोबल गैस, वो क्या होती हैं, दैट इज ऑक्टेट कंप्लीटेड या ऑक्टेट कंप्लीट एलिमेंट। ठीक है, इसमें कौन है, हीना, नीना और करीना, चीते रहना। ठीक है, अच्छा, ये वो है कि अगर मैं इनका एक पूरा निमोनिक है कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ये लोग हैं जो कि नोबल गैस में आते हैं। क्लियर? ठीक है, अब मैंने यहाँ पर तुम्हें ये बता दिया कि ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से यहाँ जा रही है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, ये सब बात करी। ठीक है, बट अगर मान लो किसी रिएक्शन में तुम्हें ये बताना है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो तुम्हें हर किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट का आइडिया, कुछ का आइडिया होना चाहिए, कुछ निकालनी आनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ द आइडिया। ठीक है, तो हम वो एक चीज हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, तो डिस्कशन क्या करना है हमें, दैट इज रूल्स डिस्कस करने हैं। रूल्स टू कैलकुलेट अननोन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब वो क्या क्या है देख लेते हैं एक बार। पहला पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये है, ठीक है, दैट इज जो एलिमेंटल स्टेट में हमारे
कोई भी एलिमेंटल स्टेट में जो होता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं, एक मिनट रुक जाइए, हाँ, एलिमेंटल स्टेट वाले जो एलिमेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पर दैट इज ऑक्सीडेशन, इस ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर एक ही चीज़ होती है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन देयर एलिमेंटल फॉर्म इज ज़ीरो। एलिमेंटल फॉर्म में जो भी एलिमेंट रहते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ज़ीरो। जैसे अगर मैं बात करूं, H2 हो गया, Cl2 हो गया, ये सब एलिमेंटल फॉर्म में है, O2 हो गया, N2 हो गया, ठीक है, और आर्गन हो गया, ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म में Ag हो गया, Au हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये सब क्या है, इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि ये सब क्या है, एलिमेंटल स्टेट में। क्लियर? रूल्स को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि रूल्स ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जिसको रूल्स की क्लैरिटी होगी उसको निकाल नॉन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बहुत आसानी से आ जाता है। सेकंड रूल समझो, ठीक है, और सेकंड रूल ये बोलता है कि ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनो आयनिक या मोनो आयनिक बोलो, मोनो एटॉमिक, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक आयन is equal to its charge, is equal to its charge। ठीक है, जैसे अगर नाइट्रोजन पर 3 माइनस है तो बेसिकली क्या आएगा, -3। ठीक है, सल्फर पर जैसे 2 माइनस है तो क्या आएगा, -2। या फिर जैसे आई पर 1 माइनस है तो क्या आएगा, -1। आयरन पर अगर +2 है तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +2। आयरन पर अगर +3 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +3। क्लियर? ठीक है, जो भी अगर एक एटम है, अब ध्यान रखना, एक एटम, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि O2 पर 2 माइनस है तो इसका -2 होगा, नहीं। ठीक है, मैंने क्या बोला, एक एटम होना चाहिए। इन सब में क्या है, एक ही एटम है, उसके ऊपर जो चार्ज होगा, ठीक है, वो क्या होगा, हमारा ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होगा। क्लियर? ठीक है, थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट ये है कि हेलोजन को लेकर है। हेलोजन आप अगर जानते हो, ठीक है, हेलोजन कौन कौन से होते हैं, हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, हेलोजन्स हैं। ठीक है, इनके लिए पॉइंट है कि फ्लोरीन तो सबका बाप है, क्योंकि फ्लोरीन आपको पता चला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है, सबके आगे है। ठीक है, तो फ्लोरीन हमेशा -1 में रहता है, गेन करके रहता है। दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन is always -1। बाकी all other halogens generally have -1 oxidation number, -1 oxidation number, but they can have positive oxidation number if attached with more electronegative element, या एटम। ठीक है, कहने का मतलब इसमें भी कौन है, ऑक्सीजन जैसी चीज़ें अगर जुड़ी हुई हैं, ठीक है, ऑक्सीजन जैसी जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं तो उस केस में इनकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकती है। बट जनरली क्या होती है, हेलोजन पर -1 होती है, फ्लोरीन पे तो हमेशा -1 होती है, बाकी अदर पर प्लस में आ सकती है अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़े हुए हों तब। क्लियर? ठीक है, नाउ फोर्थ में अगर बात करता हूं मैं, ठीक है, दैट इज
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज जनरली -2। ऑक्सीडेशन नंबर जो ऑक्सीजन का होता है वो जनरली क्या होता है, -2 होता है। ठीक है, अच्छा ये नॉर्मली तुम्हें -2 ही मानना है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली ऑक्सीजन किस में होता है, हमारे ऑक्साइड फॉर्म में होता है, O पर 2- होता है। ठीक है, अच्छा बहुत रेयरली क्या होगा, जैसे O2 पर 2- आएगा तो दो ऑक्सीजन पर अगर 2 माइनस है तो एक पे कितना हो जाएगा, 1-। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा पर एटम होती है, तो O2 2- में एक -1 आएगा। अगर ऐसा कुछ दिया हो O2 पर -1 तो मतलब दो ऑक्सीजन पर एक माइनस है तो एक पे कितना होगा, हाफ होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1/2। बट जनरली जो ऑक्सीजन होता है वो किस में होता है, -2 में होता है। ठीक है, क्लियर। ओके, नाउ आगे चलते हैं। इसमें अगर बात करें हमारे फिफ्थ पॉइंट की, अल्कली मेटल्स जो होते हैं, सोडियम पोटेशियम वाले जो होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होता है। तो यहाँ लिखा जाए दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स इज ऑलवेज +1। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस, ये लोग हैं। इनमें हमेशा क्या होती है, +1 होती है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। एंड अलोंग विद दिस और लोग होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल इज ऑलवेज +2। इस केस में क्या होता है, हमेशा +2 होती है। अल्कलाइन अर्थ मेटल में बस यही है कि ये अल्कलाइन मतलब बेसिक तो है ही है, साथों साथ ये अर्थ क्रस्ट में भी पाए जाते हैं। ये कौन कौन लोग हैं, जैसे बेरिलियम +2, मैग्नीशियम +2, ठीक है, कैल्शियम +2, स्ट्रॉन्शियम +2, बेरियम +2। ठीक है, ये लोग हैं। ठीक है, जो कि हमेशा क्या रहते हैं, +2 में रहते हैं। दुनिया इधर से इधर हो सकती है बट इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इधर उधर नहीं होती है। ओके, क्लियर। नाउ सिक्स्थ की अगर मैं बात करूं, सिक्स्थ पॉइंट ये है कि दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज जनरली +1। ठीक है, बट इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज -1। ठीक है, मतलब जनरली हाइड्रोजन तो आपको क्या मानना है, +1 ही मानना है। बट मेटल हाइड्राइड के केस में, मेटल हाइड्राइड का एग्जांपल देता हूँ, जैसे सोडियम हाइड्राइड है तो तुम्हें पता सोडियम पे तो हमेशा क्या होगा, Na+ होगा, तो यहाँ हाइड्रोजन पे कितना होगा, माइनस होगा। जैसे MgH2 है, ठीक है, तो तुम्हें पता है कि मैग्नीशियम पे क्या रहेगा, हमेशा +2, तो यहाँ क्या होगा, 2H- रहेगा। 2H जो है वो माइनस वाले यहाँ पर रहेंगे। क्लियर है, ठीक है। ओके, तो जब कभी भी क्या हो, मेटल के साथ सिर्फ हाइड्रोजन हो तब ये सोचना है। बाकी नॉर्मली हाइड्रोजन क्या होता है, +1 में होता है। इवन ध्यान देना, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अगर ऐसा लिखते हैं हम लोग कि NaH2PO2 ऐसा करके अगर कंपाउंड दूं तो तुम सोचने लग जाते हो कि ये तो मेटल के साथ हाइड्रोजन है तो ये तो मेटल हाइड्राइड होगा, तो ये -1 होगा। नहीं, अगर सिर्फ मेटल के साथ सिर्फ हाइड्रोजन है और कुछ नहीं है, यहाँ क्या है, फॉस्फोरस भी है, ऑक्सीजन भी है, तो उस केस में हमारा -1 नहीं होता, उस केस में +1 होता है। जब सिर्फ मेटल के साथ हाइड्रोजन होगा तभी -1 होगा। क्लियर, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये पॉइंट्स है बेसिकली, ठीक है। और इसमें लास्ट पॉइंट जो इसका आता है, ठीक है, वो ये है
कि एल्जेब्रिक समीशन जो है, ये सारे पॉइंट को कंपाइल करके जो इस्तेमाल करना है वो ये है, दैट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट in in a compound in a compound is equal to ज़ीरो। इज इक्वल टू ज़ीरो कब है? जब न्यूट्रल कंपाउंड है, फॉर न्यूट्रल कंपाउंड, ठीक है, एंड इज इक्वल टू इट्स चार्ज, इज इक्वल टू इट्स चार्ज, ये किसके लिए? फॉर आयंस। ओके, क्लियर? ठीक है, तो अब मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, जिसमें हम ये सारे रूल्स को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, कैलकुलेट दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट। ओके, जैसे मैं पहला लेता हूँ यहाँ पर Na2SO4, ठीक है, और मुझे अंडरलाइन किस पे दी है? सल्फर पे दी है। यहाँ ध्यान से सुनना, ठीक है। अब ये वो एग्जाम्पल हैं जहाँ पर आपको अप्लाई करना है इन सबको, ठीक है। अगर मुझे सल्फर का निकालना है तो जिसका भी निकालना है उसको एक्स मान लो, ठीक है। एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, यहाँ एक एलिमेंट का क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। अब यहाँ पर दो सोडियम है, सोडियम का हमें पता है कि हमेशा क्या होता है? +1 होता है, तो हम क्या कर देंगे? 2 इंटू +1 प्लस एक्स, प्लस 4 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पे क्या होता है? जनरली -2 होता है, और इज इक्वल टू, ये पूरा कंपाउंड है, कंपाउंड के ऊपर क्या चार्ज है? जीरो। हमने बोला था अगर न्यूट्रल कंपाउंड है तो उस पर क्या होगा? जीरो, और अगर कोई आयंस है तो उसका क्या होगा? उसका चार्ज होगा। इज इक्वल टू जीरो कर देंगे। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल कर आएगी, हमें ये सम कर दिया हमने, ठीक है। ये जब सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू निकल कर आएगी +6। क्लियर? जिसको निकालना है उसको अननोन मान लो, ठीक है, और बाकी सब और लोगों की ऑक्सीडेशन स्टेट हमको पता है। क्लियर? दूसरा, अगर मैं बोलता हूँ जैसे KMnO4 है, ठीक है, और KMnO4 में नोन का है, क्या है हमारा? Mn है। Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लो। पोटेशियम क्या होता है? हमेशा +1 में होता है, तो 1 + x + 4 इंटू क्या होगा? -2 इज इक्वल टू क्या होगा? 0। तो x यहाँ से निकाल लोगे तो क्या जाएगा? +7 आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, बात समझ में आ रही कैसे करना है? ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। एग्जांपल है दैट इज CrO2Cl2, ठीक है। तो यहाँ पर हमें नोन क्या है? हमारा क्लोरीन है, वो क्रोमियम है, तो क्रोमियम का क्या मान लो? एक्स मान लो, ठीक है, प्लस दो ऑक्सीजन है तो 2 इंटू -2। हेलोजन जनरली किस में होते हैं? हेलोजन किस में होते हैं? जनरली हमारे -1 में होते हैं। अच्छा, अब तुम बोलोगे क्लोरीन के साथ तो ऑक्सीजन जुड़ा है, एक्चुअली ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ नहीं जुड़ा, ऑक्सीजन एक्चुअली क्रोमियम के साथ जुड़ा है, ठीक है। तो क्लोरीन जो है यहाँ पर -1 में है, दैट इज 2 इंटू क्या होगा? -1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स निकालोगे यहाँ कितना जाएगा? +6 आ जाएगा। क्लियर है? ओके, ठीक है। एंड नाउ अगर मैं फोर्थ एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो दो एलिमेंट करके आ जाते हैं, जैसे H2S2O6 आ जाता है, और इसमें पूछते हैं कि यहाँ बताना है कि किसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो इसको क्या मान लो? 2x मान लो, और यहाँ क्या कर दो? 2 इंटू 1, मतलब हाइड्रोजन का जनरली क्या होता है? +1 होता है, मेटल के साथ -1 होता है, तो 2 इंटू 1 + 2x + 6 इंटू -2, ठीक है। ये करने के बाद 0 कर दो तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगी? +5 आ जाती है। क्लियर? ठीक है, एंड ये सारे कंपाउंड थे, ठीक है। अगर हम लोगों से बात करी जाए कि आयंस के बारे में बताओ, जैसे PO4 3- है, क्या है यहाँ पर? PO4 3- है, तो फोस्फोरस का क्या है? फोस्फोरस हमारा अननोन है, ठीक है।
तो फोस्फोरस को यहाँ पर x मान लेते हैं, प्लस 4 इंटू क्या होगा ऑक्सीजन दैट इज -2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3। तो x इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा दैट इज +5। ठीक है, आयंस के केस में इक्वल टू चार्ज रख देना है जो आयंस के ऊपर चार्ज है। समझ में आई बात कैसे डील कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ SO3 2- की बात करते हैं, ठीक है, तो SO3 2- में अगर सल्फर पर अंडरलाइन है तो इसको क्या मान लेंगे x, प्लस 3 इंटू क्या मान लेंगे -2 और इजिकल टू क्या होगा -2। क्लियर, तो x इजिकल टू यहाँ से क्या जाएगा दैट इज +4। क्लियर, आयंस के ऊपर जो चार्ज होता है, ठीक है, उसके बराबर इक्वेट कर लेते हैं। ठीक है, अब रिएक्शन में कैसे हम लोग इस चीज को अप्लाई करते हैं। जैसे मान लो कि एक रिएक्शन है, जैसे जिंक प्लस CuSO4, ठीक है, और क्या बना रहा है ZnSO4 प्लस CO, ये एक रिएक्शन है। क्लियर हो रही बात। यहाँ पर अगर तुम जिंक को देखो तो इस पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। यहाँ अगर तुम देखो सल्फेट SO4 पे क्या होता है, SO4 पे क्या चार्ज होता है -2, तो कॉपर पे क्या होगा +2, क्योंकि SO4 पे क्या होता है 2-, तो कॉपर यहाँ पर क्या है +2 में है। यहाँ पर अगर मैं जिंक की बात करूँ तो जिंक किस में है +2 में है, और कॉपर किस में है यहाँ पर 0 में है। तो ध्यान से देख लो कि जिंक कहाँ जा रहा है, जिंक हमारा 0 से कहाँ जा रहा है +2, दैट मीन्स ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या होगा, यहाँ क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा। कॉपर देखो कहाँ जा रहा है, कॉपर +2 से कहाँ जा रहा है 0 में, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा रिडक्शन होगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकाल पाते हैं कि रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से ये वाली कहानी होती है। ठीक है, तो हमने इस लेक्चर में, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है एक्चुअल सेंस में वो डिस्कस किया। ठीक है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, एंड देन फिर हमने ये जाना कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी अननोन की विद द हेल्प ऑफ सर्टेन रूल्स हम कैसे निकाल सकते हैं, एंड देन फिर कुछ एग्जांपल्स। ओके, ठीक है, तो और भी चीज़ें इस चैप्टर के हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, जो इनिशियल लेक्चर्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, बट अभी के लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक कंसर्निंग टॉपिक होता है इस चैप्टर का। ठीक है, तो वो हमने आज कवर किया है। कुछ और क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे। ओके, थैंक यू।